कोटि की दाता, आरत कल्प लतासी, जय जय राधा चरण उपासी, जय जय राधा चरण उपासी। अपार महिमा हमारी स्वामिनी जी की है, अगोचर महिमा है, आगम निगम पुराण अगोचर महिमा है। अलक्षम राधाख्यम निखिल निगमैरप्यतितराम, ऐसी जिनकी अमित अपार महिमा है। मित नहीं अर्थात अनंत, अपार अगाध, कोई पार नहीं पा सकता। उन श्री स्वामिनी जी के स्वभाव में सहजता है। हमारी किशोरी जो शुभग सुंदरी, सहज सिंगार, सहज शोभा, सर्वांग प्रति सहज रूप, वृषभानुनंदिनी, सहजानंद कदम्बिनी, सहज विपिन वर उदित चंदनी, सहज केल नित नित नवल, सहज रंग सुख चैन, सहज माधुरी अंग प्रति सुमोपे कहत बनैना। हमारी स्वामिनी जी का स्वभाव प्रभाव सहज है। जो सहज हो जाए, सहज उपासना में रत हो जाए तो बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाए। हम सहज नहीं हो पाते, बड़े छलिया कपटी, बहुत बुद्धि लगाने वाले। इसलिए सहजानंद वर्षिणी श्री स्वामिनी जी के चरणारविंद की अनन्य उपासना नहीं बन पा रही। जो अमित महिमा अर्थात अनंत महिमा, अपार अगाध महिमा, अगोचर, जो वेद पुराण आगम निगमों में भी अगोचर, ऐश्री स्वामिनी जी जिनकी रज शिव ब्रह्मादिक चाहते हैं, जिनके आगे अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्परीश भगवान श्री कृष्ण हाथ जोड़कर विनय किए हैं, ऐसी स्वामिनी जी सहज हैं। बस अपनापन कर ले, मेरी लाडली जू, मेरी महारानी जू, मेरी स्वामिनी जू, तो रिद्धि सिद्धि निधि जो चाहिए, सिद्धि निधि कोटि कोटि की दाता, आरत कल्प लतासी, दुखियों के दुख को निवारण करने वाली कल्प तरु हमारी स्वामिनी, कामनाओं की पूर्णता करने वाली कामधेनु स्वरूपा हमारी स्वामिनी जी के चरणारविंद का जो आश्रय लिया, सदा सदा के लिए सुखी हो गया। क्योंकि ने कहूं न रिस कहूं, भूली हो न होत सकी। स्वामिनी जी में कभी गुस्सा नहीं देखा गया, बहुत करुणामयी, बहुत कृपामयी। इसलिए जय हो उस उपासक की जो गोरे चरणारविंद की प्रेम पिपासा से युक्त है। श्री दंपति मन लिए रहत नित, निस दिन करत खवासी, हित नाते सुधि करहु करावहु, भोरी सठ रस प्यासी, भोरी सठ रस प्यासी, जय जय वृंदा विपिन विलासी, भोरी सठ रस प्यासी। जो उपासक गुरु प्रदत्त उपासना में आठों पहर दंपति श्री श्यामा श्याम की सेवा में अपने चित्त को जोड़े हुए है, निश्चित उसको ये प्रेम रस की प्राप्ति हो जाती है। भूरी सखी कह रही हैं, यद्यपि मैं शठ हूं, आपके योग्य नहीं हूं, पर आपके प्रेम की प्यासी हूं। हे प्रियाजू, मेरी सुध लीजिए, मेरे पर कृपा कीजिए। क्या आपके चरणों की प्रेम पिपासा हमारे हृदय में जागृत हो जाए। लाडली, अब तो शुद्ध ले लो, जीवन की शाम होने जा रही है, पूरा जीवन निकल गया, अब तो आप मेरी सुध ले लो। अब कब मेरी सुधि करी हो प्यारी, नवल निकुंज महल में बैठी मेरी श्री वृषभानु
दुलारी। यहीं विराजमान हो, इसी वृंदावन में हो, क्या हमारी पुकार नहीं सुन रही? कब सुनोगे मेरी पुकार, कब सुध लोगे? हे युगल सरकार, हे लाडली जू, ललितादिक सख संग सहचरी, स्वयं टहल करत गिरधारी मेरी प्यारी। महामहिम अनंत सामर्थ्यशाली ये ललितादिक सहचरियां आपकी सेवा में हैं, और स्वयं गिरधारी लालजू महाराज आपकी टहल की याचना करते हैं। शिव हरि अज श्रुति ने को न जानी, रहे विचार विचारी, सो कृपालु भोरी की स्वामिनी, सब विधि राखन हारी, अब कब मेरी सुधि करी हो प्यारी। जीवन बीता जा रहा है, हे लाडली जू, ये बड़े बड़े महापुरुष आपकी आज्ञा पालन करने के लिए करबद्ध हैं, आपकी पूर्ण महिमा को जानने में असमर्थ हैं। हे राधा किशोरी, हे श्यामाजू, हम ठसक से कहते हैं कि आप हमारी स्वामिनी हो। बुरी सखी कहती है, यद्यपि हम में कोई गुण नहीं, कोई योग्यता नहीं, पर गुरु प्रदत्त एक ठसक है हमारे माई श्यामाजू को राज। हम आपकी दासी सहचरी, आप हमारी स्वामिनी, बस इस संबंध का निर्वाह आप कर लो। मेरे में सामर्थ्य नहीं कि मैं संबंध का निर्वाह कर पाऊं, आप हित नाते, प्रेम के नाते से ने कुप्रसन्न दृष्टि पूरन करी, नहीं मोतन चितयो अब लाते, जैसे हित हरिवंश हंस कल गामिनी, भावे सो करहु प्रेम के नाते। हे हंस कल गामिनी हमारी स्वामिनी महारानी जू, थोड़ा प्रसन्न होकर हमारी तरफ कृपा कोर कर दो, जन्म जन्म की हमारी बिगड़ी सुधर जाएगी। क्या आपकी कृपा कोर करते ही आपको रिझाने वाले समस्त सद्गुण आ जाएंगे, हम आपकी श्रीअंग सेवा का अधिकार सौभाग्य प्राप्त कर पाएंगे। आप कृपा कर दो। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज लीला देख रहे हैं, प्रातःकालीन वेला है, महामंगल मोद प्रकट करते हुए युगल सरकार गलबहियां दिए हुए लता भवन शैया से उठ करके द्वार पर पधारे हुए हैं, उनकी शोभा को देख रहे हैं। श्रीपाद सस्वन्यस्तम बपुषि परम प्रेम हृष्टालि वृंदैर, स्त्रोटम त्रोटम मिथ उर्मदान माल्य हारांबरादि, अत्युद्वेल स्मर जल निधि हासयंतो मुहुस्ता, वृंदारण्ये स्मरति कला नागरौ तौ किशोरौ। बड़ी अद्भुत शोभा है। ये शोभा केवल चिंतन में रसिक महापुरुष जन पान करते हैं। ये वाणी से इसकी व्याख्या या अर्थ करने का अधिकार और सुनने का अधिकार बड़ा दुर्लभ होता है। अपने वृंदावन में बैठे हैं इसलिए संकेत में वर्णन करते हैं। प्रियालाल की शोभा है, देख करके सखियां अद्भुत मोद को प्राप्त हो रहे और प्रियालाल संकुचित हो रहे हैं। प्रियाजू की तरफ देखकर ही सजनी जू कहती, संकोच मत करो, आपके नेत्र खुद चुगली कर रहे हैं, आप बताओ या ना बताओ। तेरे नैन करत दो चारी, अति कुलकात